हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मात्र ये 3 टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं, 3 पत्र लेखन को तैयार कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ भी आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। तीनों पत्र को हम इसी वीडियो में लिखवाएंगे भी, आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको पत्र को लिखना है, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं जिसको हमें मतलब याद करना है या हमें लिखना सीखना है। उसके बाद कैसे पत्र लिखा जाता है सब डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं बता रहा हूं 6 अंक में आपके जो एग्जाम में पत्र लेखन होता है ये पूछा जाता है। चलिए जी, सबसे पहली बात बेसिक है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पत्र है वो यहाँ पे आ गया है। क्या है? बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हर साल मैं कह सकता हूँ कि 5 से 7 सेट बनते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग मैं कह सकता हूँ 3 से 4 सेट में ये बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक से ऋण अगर लोन लेना है तो कैसे पत्र लिखेंगे आप, कैसे आवेदन करेंगे, इसको आपको बताना होगा। इसको भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जी, लिखवाकर आपको दिखाएंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए। तो ये आपका आता है, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 5 से 5 सेट में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। 7 सेट बनेंगे उसमें से 5-6 सेट में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। अब तीसरा हमारा जो आता है वो है इंपॉर्टेंट, विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब मान लेते हैं आपके जो स्कूल है उसमें मान लेते हैं हिंदी की टीचर नहीं है, तो उनके लिए दूसरे नए टीचर को आना चाहिए या पढ़ाने के लिए, मतलब नियुक्ति कराने के लिए आप प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए कि भैया मेरे स्कूल में क्या है, टीचर हिंदी वाले टीचर नहीं है, या तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही। इस तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो फिलहाल आपको ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि यदि ये 3 आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इन तीनों में से आपको आएंगे। बट मैं पहला आपको इंपॉर्टेंट मैं ये कह दे रहा हूँ, इसमें भी पहला आपका इंपॉर्टेंट ये है, दूसरा सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, सेकेंड, और थर्ड आपका इंपॉर्टेंट ये है जी। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। चलिए हम एक एक करके जानते हुए, सीखते हुए और समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखना 6 अंक में पूछेगा, ध्यान से समझेंगे जी। सबसे पहली बात देखिए, पत्र जो लिखा जाता है उसका सबसे पहला मेन मकसद होता है कि उसका आप कैसे लिख रहे हैं, उसको लिखना मतलब लिखावट आपकी कैसी है, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं या नहीं, यही ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, जिस प्रकार हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है सेवा में, फिर से आपको नीचे लिखा गया है श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया देवरिया यूपी, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहली बात, सेवा में लिखने के बाद ये थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक करके थोड़ा आगे हो गया है, ठीक है ना। बट आप जब लिखेंगे तो सेवा में लिखने के बाद थोड़ा सा ये श्रीमान को यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। श्रीमान शाखा प्रबंधक, और अपने बैंक का, जिस बैंक में आपको लोन लेना है उसका नाम लिख दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बैंक ऑफ इंडिया हमने लिख दिया है, वो कहाँ पर रह रहा है तो देवरिया में है, यूपी में है, तो हमने ऐसा लिख दिया जी, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। उसके बाद आपको नीचे तुरंत लिखना है विषय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विषय, जो आपको देखिए एक अलग कलर से ये विषय वाला हेडिंग लिखेंगे बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। इस तरीके से आप अपना विषय लिख देंगे। क्या आपका मतलब मकसद क्या है इस पत्र को लिखने का, यहाँ विषय पढ़कर ही समझ में आता है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, अब इसके बाद अपनी जो भी परेशानियां हैं जिस लिए आप लोन ले रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एक्सप्लेन किया है, उसको समझते हैं। हमने लिखा है सबने निवेदन है कि आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, मतलब मैं आपके बैंक का एक अकाउंट होल्डर हूँ, मतलब आपके बैंक में मेरा भी एक अकाउंट है, एक खाता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि और आपके बैंक की सेवाओं का काफ़ी दिनों से लाभ उठाता आ रहा हूँ, मतलब आपकी बैंक से मैं हमेशा लाभ उठाते आ रहा हूँ। लाभ का मतलब पैसे की लेन देन में करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि मेरा आपसे बैंक में, मतलब मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है जिससे मैं साधारण लेन देन करता हूं, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता है। अब भैया हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लेवल से ही लिख रहे हैं कि हमें पढ़ाई करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हमें पैसों की आवश्यकता है, इसलिए हमने लिखा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ऋण प्रदान करें, ठीक है ना, मतलब मुझे लोन दें, ऋण प्रदान करें। मैं हर महीने का किस्त दर किस्त चुकाता रहूँगा, मतलब मैं पर मंथ जो क्या है, जो किस्त होता है, ठीक है ना, उस हिसाब से मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा, यही बात है। अगला कह रहा है कि आशा करता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को गौर से देखकर मेरे अनुरोधों को क्या करेंगे, स्वीकृति देंगे। मतलब इस पत्र का जो लोन लेने का मकसद है मेरा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ये बात कहा जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी हमने लाइनों में ये लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सबसे पहले सिंपल से लिखा है कि मैं आपके बैंक के अकाउंट एक होल्डर हूँ, ठीक है ना, और आपके बैंक के सेवाओं को काफ़ी दिनों से लाभ उठाता आ रहा हूँ, इस तरीके से नॉर्मल लिखेंगे। फिर से मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है, ठीक है ना, जिसमें मैं साधारण लेन देन करता हूँ, सिंपल सी बात। अगला कह रहा है परंतु जब मुझे अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ऋण प्रदान करें, लोन दे भैया, ठीक है ना। मैं हर महीने आपको किस्त दर किस्त आपको चुकाता रहूंगा, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूं कि आपसे इस पत्र को गौर से देखकर मेरे अनुरोध को स्वीकृति देंगे, एक्सेप्ट करेंगे जी। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके नीचे आपको ध्यान देना है, नीचे आप जरूर लिखेंगे धन्यवाद, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। देखिए ये आप चाहें ये वाला पोजीशन आप चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है। ये जो पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस टोटल नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, नाम, फिर से अपने पिता का नाम लिख देंगे, फिर से अपनी जो खाता का नाम लिख देंगे, सॉरी खाता संख्या जो होता है, ठीक है ना, खाता जो संख्या होती है वो आप लिख सकते हैं। फिर से अपनी मोबाइल नंबर एड्रेस अपना दे सकते हैं, इतना दे देंगे। धन्यवाद के बाद नीचे आप दिनांक लिख सकते हैं या साइड में ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है बैंक से यदि आपको लोन लेना है तो, ठीक है ना। इसी तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो मैं कहूँगा 100% इसको अभी तैयार कर लीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रति सीरियस हैं, आप अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, अपने माता पिता के प्रति सीरियस हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप नहीं पढ़ेंगे तो भैया आपके घर की स्थिति कभी ठीक नहीं होने वाली। आप ही हैं जो बदल सकते हैं। तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो पहली बात, इतना बात समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे हम लेटर को देखते हैं जी, चलिए ठीक है, ठीक है जी। अब हमारा आता है दूसरा पत्र लेखन, जो है अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, सफाई के हेतु ही यहाँ पे पत्र लिखने को कह रहा है। मोहल्ले के कहे, नगर की कहे, शहर की कहे, उससे कंफ्यूजन नहीं होनी है। दूसरा, इसको और भी तरीके से घुमा के कहता है कि नालियों के मरम्मत के लिए आपको पत्र लिखना है। तो नालियाँ टूटेंगी तो और सफाई होगी कि नहीं, वहाँ पे सफाई तो होगी नहीं, नालियाँ टूट गई हैं, गंदगी फैला हुआ है, तो वही मकसद होता है। यह कह देगा कि मच्छरों के प्रकोप के लिए आप जिलाधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। तो मच्छर कब फैलेंगे, जब गंदगी होगी तभी ना। तो मेन मकसद क्या है कि सफाई के लिए आपको पत्र लिखना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, और उसके बाद जस्ट इसके नीचे से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा पहले हो गया है। फिर से लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी के पास हम पत्र लिख रहे हैं।
नगर निगम देवरिया यूपी, नगर निगम जो देवरिया है यूपी है, वहाँ के हम स्वास्थ्य अधिकारी के पास लिख रहे हैं जी। अगला कह रहा है विषय, विषय क्या है हमारा, मेन मकसद क्या है इस पत्र को लिखने का, तो लिखा गया मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र, ठीक है ना। अगला फिर से आप नीचे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, समझिएगा। आप लिखेंगे महोदय, मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूँ, मतलब मैं अपने जो नगरवासी हैं उन सभी के तरफ से मैं एक पत्र आपको लिख रहा हूँ। ऐसे थोड़ा सा आपको बनाकर लिखना है भैया, तभी आपको नंबर थोड़ा से मतलब वो भी समझेंगे ना भैया पढ़ा हुआ लड़का है, आपको नंबर देंगे। अगर मैं लिखता तो मेरी ये मतलब मुझे लगता कि हो सकता है सभी को आवश्यकता ना हो, ऐसी बात ना हो, केवल आपको लग रहा है, तो आप सभी की ओर से पत्र लिखेंगे। ऐसे आपको बताना है कि मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से यह एक पत्र लिख रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित हो सके, कर सकूं जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं। मतलब हमने क्या यहाँ पे कहा है, ताकि आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित में कर सकूं जिसमें हम रहने के लिए क्या है, मजबूर हैं, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं हमारे नगर में पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं। भैया 10 दिन की बात है, एक दिनों में कितना गंदगी फैल जाती है, तो 10 दिनों से यदि किसी नगर में कोई शहर में अगर सफाई कर्मचारी ना आए तो कितनी गंदगी होगी वहाँ पे। तो कह रहा है कि इसी कारण यहाँ पर सभी ओर गंदगी फैल रही है। अगला कह रहा है कई नालियाँ टूटी हुई हैं जिसके कारण संक्रमण बीमारियाँ फैलने की भी आवश्यकताएं हो रही हैं। मतलब आशंकाएं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भैया संक्रमण बीमारियां भी फैल सकती हैं यदि गंदगी आएगी तो, ठीक है ना। आशंका यहाँ पे लिख देंगे, आशंका, ठीक है ना। आशंका या संभावना भी आप लिख सकते हैं कि संभावना बन रही है, ठीक है ना, इस प्रकार। अतः आपसे निवेदन है कि अविलंबित मतलब बिना विलंब किए हमारे नगर में सफाई की व्यवस्था करें, ठीक है ना। नॉर्मल सा लाइन में हमने लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे मतलब धन्यवाद, फिर से दिनांक आप लिख देंगे। और उसके नीचे ये ध्यान रखेंगे भवदीय, ये यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर रहेगा। नीचे यहाँ पे लिखेंगे भवदीय और जो भी आपका नाम हो वो लिख दीजिएगा। मैंने अजय यादव लिख दिया, अदरवाइज जो भी आपका नाम हो, जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम लिख देंगे। बात आप समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है जी, चलिए अंतिम हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पत्र है वो है अपने विद्यालय में हिंदी अध्यापक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। मतलब क्या है कि विद्यालय में कोई टीचर है, हिंदी की टीचर है, वो नहीं आ पा रही हैं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उनके स्थान पर कोई नई टीचर आए, उसके लिए हमें एक नियुक्ति के लिए क्या अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना होगा। कैसे लिखेंगे समझिए। आप लिखेंगे सेवा में, फिर से यहाँ से नीचे से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मदन मोहन मालवीय, भाटपारा रानी देवरिया यूपी। मतलब यहाँ पे हमने सिंपल सी बात ये लिखा है कि सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, इतना तो सब लिखेंगे। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये स्कूल का नाम है, मदन मोहन मालवीय स्कूल का नाम है। फिर से भाटपारा रानी में ये है, तो इसी तरीके से आप उस स्कूल का जो स्थान है वो नाम लिखेंगे। फिर से आप अपने ज़िले का नाम लिखकर और फिर से यूपी जहाँ से आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से हो भैया, MP से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, ठीक है ना, आप अपने जो भी है जिला राज्य है, स्टेट है, वो लिख देंगे। अगला आता है विषय। विषय में क्या लिखेंगे, हिंदी अध्यापिका के नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। मतलब हिंदी जो अध्यापक हैं, हिंदी के जो टीचर हैं, उनके लिए हमें एक पत्र लिखना है। अगला लिखा गया है महोदय जी, ठीक है ना। लिखेंगे सभी निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे ये वाला मैं रहेगा डबल, ठीक है ना, मैं आपके विद्यालय कक्षा 12th का छात्र हूँ। मतलब मैं आपके विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। और इस पत्र के माध्यम से मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी की अध्यापिका का तबादला होने के बाद, तबादला मतलब ट्रांसफ़र होने के बाद अभी तक उनके स्थान पर कोई नई अध्यापिका नहीं आई है। जब से हिंदी के अध्यापिका का मतलब क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई भी हिंदी की जो टीचर है वो अभी तक नहीं आ पाई हैं, ठीक है ना। जिसके कारण हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है।
और इस तरह हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारा जो पेपर मतलब और हम पेपर की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पेपर अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में कर लीजिएगा, पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तैयारी रहेगा, तैयारी नहीं कर पाएंगे, मतलब सिंपल से ये पढ़ते हुए ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। फिर से लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन यह है कि हिंदी अध्यापिका की नियुक्ति जल्द से जल्द करें ताकि हम हिंदी के विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें। आपका महान कृपा होगा। बात आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात। यहाँ पे यही बात लिखा गया है पूरी तरीके से कि मेरे जो विद्यालय है उसमें हिंदी की जो टीचर हैं उनका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उनके स्थान पे कोई अभी तक नई टीचर नहीं आ पा रही हैं, जिसके कारण हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, हमारी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिससे हम अपनी जो परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि हिंदी के अध्यापक हमारे स्कूल में आकर मतलब नियुक्त हो पाए, ठीक है ना। तो यही बात है जी, इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, दिनांक आप लिख लेंगे और उसके बाद ये आप याद रखेंगे भवदीय अजय सिंह, मतलब यहाँ पे हमने अजय सिंह लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने अजय सिंह लिख दिया, अदरवाइज ये आप चेंज कर लेंगे, भवदी लिख देंगे और उसके बाद आप लिख लेंगे अपना नाम लिख दीजिएगा। इतना काम आपका हो जाएगा, बहुत है। या आप सिंपल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग में देखिए मिस्टेक उन्होंने किया हुआ है ये बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए ये आपको नहीं लिखना है भैया, मैं आपको बता दूँ स्पष्ट रूप से, ये आपको नहीं लिखना है, भवदी नहीं लिखना है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए तब। देखिए यहाँ पे धन्यवाद लिखकर दिनांक लिख देंगे और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। और नाम लिख देंगे, नाम जैसे मैं लिख दे रहा हूं प्रदीप कुमार, ठीक है जी, प्रदीप कुमार हमने लिख दिया। और उसके बाद अपनी कक्षा लिख देंगे, कक्षा कहाँ पर है, तो 12th की है। देखिए मैं राइटिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देंगे, नाम और अपनी कक्षा लिख देंगे, इतना काम आपका हो गया, कंप्लीट हो गया जी। तो ये है आपकी तीसरी जो पत्र लेखन, जो कि आज के इस वीडियो में हमने इसको समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको भी है, हमारी इस चैनल को भी है, हमारी इस फैमिली को भी है। और जल्द से जल्द हमें 1 लाख प्लस इस चैनल पर सब्सक्राइब करना है और सभी स्टूडेंट 1 लाख से जल्द हमारी फैमिली है वो आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जितना हो सके आपके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। आपकी जो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उसकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्ले लिस्ट के अनुसार अपनी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, अंग्रेजी की भी, बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।